के मोहताज तो नहीं है, परंतु हमारी संस्कृति के परंपरा का निर्वहन करते हुए आदरणीय अतिथियों का परिचय कराना चाहूंगी। मंचासन अतिथियों के परिचय हेतु मैं हमारे विद्यालय के प्रधान आचार्य श्री जशवंत सिरदार आचार्य जी से निवेदन करती हूँ वे आए और अतिथियों का परिचय करवाएं। आज की इस दिनमय कार्यक्रम कक्षा 11 के भैया बहनों के द्वारा द्वादश के भैया बहनों का विदाई समारोह में आज उपस्थित मंचासीन हमारे अतिथियों का परिचय। सर्वप्रथम मध्य में विराजमान है मां दंतेश्वरी शिक्षण समिति के सम्मानीय पदाधिकारी माननीय रोहित कुलुपी जी, जो सदस्य कोषाध्यक्ष हैं, और उसके दाएं ओर जो है माननीय श्री जागेश्वर वैद्य जी, वरिष्ठ आचार्य इस विद्यालय के, और हमारे इस विद्यालय के कर्णधार माननीय श्री जे.आर. नाग जी। धन्यवाद। तत्पश्चात अतिथि सत्कार के लिए अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के रूप होते हैं। आप सभी सम्मानीय अतिथियों को हमारी संस्कृति अनुसार स्वागत कराना चाहूंगी। चंदन वंदन अभिनंदन के लिए मैं कक्षा 11 के भैया मानस तातेड़ और भैया हिमांशु नेताम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वे आए और अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत की सामग्री है मात्र तिलक व चंदन, स्वागत की सामग्री है मात्र तिलक व चंदन। हृदय से करते हैं हम आपका अभिनंदन, हम आपका अभिनंदन। स्वागत आमंत्रण किया रखा क्या हमारा मान, स्वागत आमंत्रण किया रखा क्या हमारा मान। कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमान आपको चंद्र सुवासित फूल, अर्पित श्रीमान आपको चंद्र सुवासित फूल। क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। सूरज जैसे आप हैं हम हैं दीपक तुझ, सूरज जैसे आप हैं हम हैं दीपक तुझ। क्या अर्पित करें तुमको भेंट लायक कुछ पुष्पगुच्छ, भेंट लायक कुछ पुष्पगुच्छ। संशय था क्या आएंगे, संशय था क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप। देख सरलता ढंग है इसीलिए विख्यात, इसीलिए विख्यात। एक बार जोरदार करतब ध्वनियों के साथ सम्मान एवं सत्कार करना चाहूँगी। आचार्य एवं दीदी जी के सत्कार के लिए मैं कक्षा 11 के भैया ऋषभ एवं गुप्तेश्वर और बहन सुमन वर्षा को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आए और आचार्य दीदियों का तिलक वंदन करें। स्वागत के चलते मैं स्वागत की कड़ी में स्वागत की जोड़ना चाहूंगी। इसके लिए मैं बहन मधु समीक्षा रेखा को आमंत्रित करना चाहती हूँ।
बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। साथ ही तिलक बंधन के लिए कक्षा द्वादश के अग्रज भैया बहनों के तिलक बंधन के लिए कक्षा एकादश के भैया प्रवीण सोनी और संजय पटेल बहन आंचल मरकाम अर्शिफा खान को साथ ही आमंत्रित करना चाहती हूँ। वंदनीय भारत, वंदनीय भूमि, वंदनीय भारत, वंदनीय वसुंधरा, आपके छत्र छाया में पल्लवित हम नन्हे नन्हे पुष्प वृंद इस विद्यालय की बगिया में खुशबू रूपी ज्ञान को माली रूपी शिक्षक के मार्गदर्शन से सदा विद्यालय की खूबसूरती का आधार बनेंगे। शीतल समीर की लहरें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, श्वेत गगन की छांव तले सदा ही आप सभी के नेत्रों के लिए सुशोभित रहेंगे। काश मेरे हाथ में होता आसमान देने को मन करता, सिर झुक झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। आप लोगों ने विद्यालय परिसर पर चंदन उगा दिए मेरे मित्रों, आपकी अनुशासनता पर दिलो जान देने की मन करता है। जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें गुरुओं के प्रति प्यार नहीं, जिसमें गुरुओं के प्रति प्यार नहीं। घर घर नहीं होता, दहलीज दहलीज नहीं होती, दीवारें दर नहीं होता, वो घर घर नहीं होता जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री वैद्याचार्य से निवेदन करती हूँ कि वे अग्रज भैया बहनों को कुछ आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द बोले। हरिओम। आज के इस आशीर्वाद समारोह 2022 के शुभ अवसर पर मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान रोहित खड़ोपी जी, जो हमारे विद्यालय के संचालन समिति के सम्माननीय कोषाध्यक्ष जी हैं, और मंच पर उपस्थित इस विद्यालय के संचालक श्रीमान JR नाग प्राचार्य जी, और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जसवंत सिरदार जी, और कार्यक्रम में उपस्थित
समस्त आचार्य दीदियाँ, एकादश द्वादश के प्यारे प्यारे भैया बहन, आशीष वचन कहने का एक शुभ अवसर मुझे बहनों के द्वारा दिया गया है। वैसे आशीर्वाद देना तो हम जैसे लोगों का काम नहीं है। आशीर्वाद तो देने के लिए कुछ होना भी चाहिए, हमारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी मैं आशीर्वाद समारोह है तो आशीर्वाद तो जरूर दूंगा। वह आशीर्वाद आपके जीवन में फलीभूत हो, यह मैं ईश्वर से कामना करूंगा। तो कक्षा द्वादश के भैया बहनों से मेरा आशीर्वाद भी है और नम्र निवेदन भी है। आज का जो वर्तमान समय है तेज गति से परिवर्तित हो रहा है, तो हमारा एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि हम बहाव की दिशा में ना बहें, उसके विपरीत दिशा में बहने का अथक प्रयास करें। कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन जीने में उतना ही आनंद आता है जितना कि हिमालय की चोटी में चढ़ने वाला एक पर्वतारोही को उसके कार्य को कठिनता से करने में आनंद आता है। मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग समझ ही रहे होंगे। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है और हम समस्त भारतीय हैं। यह भारतीय कहलाने का गौरव हम सबके हृदय में होना चाहिए। मैं आजकल देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही ग्लानि होती है, हम ही अपने संस्कृति को कुचलने पर तुले हुए हैं। मैं आप सभी से यही चाहूँगा कि आप इस विद्यालय के गरिमा को बनाते हुए और अपनी संस्कृति अपनी परंपरा की रक्षा करते हुए आप लोग हमेशा अपने जीवन में ऊंचाइयों पर चढ़ने का आपका जो प्रयास है हमेशा सफलता की राह दिखाती रहे। और आप लोगों से यही मेरी अपेक्षा और आशा है। आप लोगों से अंत में ज़्यादा ना कहते हुए मैं भारतीय संस्कृति की बात जो कह रहा था उसको यहाँ बयां करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी समझदार हैं और समझते भी हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा, आप इस विद्यालय से जाने वाले द्वादश के भैया बहन हैं। अभी मेरा जो अनुभव है आज से 10 साल पहले जो विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया वो आज मुझे याद करते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आप लोगों से भी यही अपेक्षा है। हमारे विद्यालय परिवार के जितने आचार्य दीदियां प्राचार्य और समिति के जो पदाधिकारी हैं वो आपके समक्ष या आपसे आसपास भी हो तो आप मुंह न चुराएं, उनसे बराबर अभिवादन करें, बड़ों का सम्मान अवश्य करें, माता पिता का सम्मान बनाए रखें, विद्यालय का सम्मान को बनाए रखें। तभी हमारी जो यह प्रयास सफलता की ओर जाएगी और हम सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। आप लोगों से अधिक कुछ न कहते हुए संस्कृति को बनाए रखें, यही मेरा आप सभी को आशीर्वाद भी है और आप सब सदैव सफलता प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। क्यों सोचते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्यों सोचते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं होता। सच तो यह है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई आपको साथ दे या ना दे कभी गम ना करना। खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसने ही इतिहास रचा है, उसने ही इतिहास रचा है। जिस प्रकार एक बाज आसमान में हवा को चीरती हुई अन्य परिंदों की अपेक्षा अपनी मंजिल को प्राप्त करती है, मंजिल को पाना जिस प्रकार बहुत खुशियों का बांटना
साझा करना सदैव ही इच्छा होती है। विद्यालय की इन्हीं मीठी अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए मैं कक्षा द्वादश की बहन कुमारी खुशी अग्निहोत्री दीदी को बुलाना चाहूँगी। वो आए और अपना अनुभव कथन बताएं। सम्माननीय अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण, आपको मेरा प्रणाम और प्यारे भैया बहनों को मेरा स्नेह। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हमारी यादें बहुत है इस स्कूल के प्रति, लेकिन मैं कुछ ही अनुभव प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे कि एक बीज को उचित खाद, उचित पानी दे करके एक पौधा का स्वरूप दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम भी एक बीज के रूप में इस विद्यालय में प्रवेश किए थे और आज एक पौधे के रूप में हम इस स्कूल से निकल रहे हैं। तो इसमें इस सब में योगदान हमारे शिक्षकों का है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ अरुण कक्षा से अध्ययनरत हूँ। यहाँ अरुण कक्षा में हम लोगों को पटेल दीदी जी, मैना दीदी जी, दुर्गा दीदी जी पढ़ाया करते थे और हम लोगों को बहुत सारे खेल भी खिलाया करते थे। उस टाइम हमारा स्कूल उधर हॉस्पिटल के पास था, हम लोग उसको छोटा स्कूल बोलते थे। और प्रथम कक्षा के पश्चात हम लोग इस स्कूल में आए, तो यहाँ पे द्वितीय कक्षा में हम लोगों को हमारे कक्षाचार्य साहू आचार्य जी थे, वो हमारा अटेंडेंस लेते थे। तो हम लोगों मेरे को खासकर दुखी अग्निहोत्री बोलते थे, जो कि मतलब मेरे को उस टाइम बहुत खराब लगता था, लेकिन अब सोचते तो बहुत अच्छा लगता है। तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा, पंचम कक्षा में हम लोग की सबसे फेवरेट दीदी जी रानी त्रिपाठी दीदी जी थे, उनको हम बहुत पसंद करते थे। और एक श्रीवास्तव आचार्य जी थे, पटेल दीदी जी थे और नीता दीदी जी, हम लोग को इनका पीरियड बहुत अच्छा लगता था। हम लोग इनके कालखंड में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। रानी त्रिपाठी दीदी जी के ना चले जाने के बाद ना षष्ठ कक्षा में किरण दीदी जी आए, तो उनको देख के ना ऐसे लगता था जैसे ये रानी त्रिपाठी दीदी जी है। और ना द्वितीय कक्षा में ना एक बहुत बड़े वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ था हमारे विद्यालय में, जिसमें हम सब ने भाग लिया था। और मतलब इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला था। इसमें हर प्रकार के जैसे खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर प्रकार के आयोजन किए गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे मातृ सम्मेलन होता था और मतलब हर चीज़ यहाँ पे कराया जाता था। और षष्ठ, सप्तम, अष्टम में तो हम लोग मतलब बहुत मस्ती किए हैं। और उसमें हम लोगों को खासकर चेक राजाचार्य जी और ज्योति दीदी जी और गणेश आचार्य जी, सरिता दीदी जी, इन्होंने पढ़ाया था। और 15 अगस्त, 26 जनवरी ये सब में भी घोष, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग भाग लेते थे। नवम दसम कक्षा में मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए, उसके कारण हम लोगों को बहुत डांट भी पड़ता था। उसमें गुस्सा आता था, लेकिन ना वो हमारे भले के लिए बोलते थे हमारे दीदी जी, आचार्य जी। अंकिता दीदी जी, किरण दीदी जी से तो हम लोग को बहुत डांट पड़ा है। और दसम कक्षा में आदित्य सर थे, वो भी बहुत हम लोग, उनके कारण हम लोग का ग्रामर बहुत स्ट्रांग हुआ इंग्लिश में। अमित आचार्य जी थे, वो हम लोगों को विज्ञान का सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जिसके कारण हम लोग को विज्ञान सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था। और एकादश तो हमारा कोरोना में ही निकल गया और द्वादश में हम आए, तो अब ये हमारा लास्ट ईयर है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। और ना खेल कूद में तो हम लोग भाग लेते थे। जैसे एक बार हम लोग सप्तम कक्षा में बालिका शिविर में गए थे, तो उस बालिका शिविर में हम लोग को किरण जी बहुत सारे योगाभ्यास और कमल बनाना, रथ बनना, ये सब सिखाए थे। और वो सब हम लोग वहाँ जाके प्रदर्शन भी किए थे, झांकी भी प्रदर्शित किए थे, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब पुरस्कार भी मिला था, आनंद मिला हुआ था। अष्टम कक्षा में बाल दिवस के दिन, वो तो सबसे यादगार पल है हमारे लिए। हम लोग उस आनंद मेला में हम लोग द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे और मतलब बहुत हम लोग कचौड़ी बेचे थे और गुलाब जामुन, हम लोग सेकंड स्थान आया था। लेकिन बहुत मज़ा आया था, हम लोग को उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। और दसम कक्षा में भी बसंत पंचमी के दिन वार्षिक उत्सव हुआ था, उसमें भी हम लोग डांस किए थे। और तो हो गया, और कुछ नहीं है। बस अब ये है कि ये हम लोग एक कंफर्ट जोन में थे अब तक के, अब हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो हम लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों, बहुत कठिन से कठिन रास्तों में चलना पड़ेगा। और मैं अपने शिक्षकों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। तो आप लोग का धन्यवाद।
जाती है। मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है, तो तकदीर बन जाती है। पश्चात में द्वादश के भैया टिकेश्वर साहू को बुलाना चाहती हूँ, वो आए और अनुभव कथन हमारे बीच साझा करें। देख रहे हैं, मन तो नहीं हो रहे हैं। सम्माननीय मुख्य